हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 यानी कि आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका हम लोग करेंगे आज MCQs सॉल्व। अच्छा, सेंटेंस थोड़ा गलत बोला मैंने, चलो कोई नहीं, समझ तो गए ना। ओके तो हम लोग आज टॉप 25 MCQ सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बट येस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। क्लास तो नहीं है भाई, वीडियो है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर अच्छा लगेगा तो भाई लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो साथ में जो बेल आइकन आपको आता है ना, मिलता है, उसको भी क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपको इसी तरीके की जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, जब अपलोड करूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो बच्चा, अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी यानी कि हमारा वही अ लेटर टू गॉड। एंड इसके ऑप्शंस हैं विक्टर कैनिंग, जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड या ऑप्शन डी G.L. फुएंटेस। वेरी गुड, ऑप्शन डी G.L. फुएंटेस। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग आंसर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बट आई अज्यूम कि आप लोग सही आंसर ही बोल रहे हो एंड दैट्स वाई प्रेज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको वेरी गुड बोला, राइट। बट और एक चीज़, हाँ, ये जो ऑथर का नाम होता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये ऑथर का नाम हमेशा याद रखना। कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ो, पोएम पढ़ो, जो भी पढ़ो, ऑथर का नाम हमेशा याद रखना, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो ये मेरा पहला। तो बच्चा और एक चीज़ ये मैं बता देती हूँ कि जब मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ, सो आई होप आप ये वीडियो पॉज करके उसका आंसर जो है वो आप डिसाइड कर लो, समझ लो भाई कि कौन सा आंसर होगा। एंड जितने आंसर सही हो रहे हैं, मैं जब आंसर बताऊंगी आप उनके साथ चेक करना। फिर जितने आंसर सही होंगे आप खुद को उसी के बेसिस पे पॉइंट्स देते रहना। मान लो 25 क्वेश्चंस में आपके अगर 24 क्वेश्चन सही हुए या एक गलत हो गया, तब आपका पॉइंट होगा 24, ठीक है। तो इस हिसाब से एक क्या होगा कि सेल्फ असेसमेंट भी होती रहेगी। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हु वॉज लेंचो। अगेन देखो, ऑथर का नाम एंड प्रोटैगनिस्ट का नाम हमेशा याद रखना। प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, जो मेन जो लीड एक्टर तो नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये स्टोरी है, ठीक है ना, वो होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो या सो क्वेश्चन इज हु वॉज लेंचो एंड द करेक्ट आंसर इज अ पुअर फार्मर, राइट। अनएडुकेटेड बिल्कुल नहीं था, पोस्ट मास्टर भी नहीं था, पियोन भी नहीं था, वो फार्मर था एंड वो गरीब था, राइट। अनएडुकेटेड अगर होता तो वो लेटर नहीं लिख पाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड एंड द आंसर इज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या है? हेवी रेनफॉल, ठीक है। डाउनपोर का मतलब है हेवी रेनफॉल। एंड उस समय मतलब ज़मीन की जो हालत थी उसको देख के लगता था कि काश बारिश हो जाए। एंड फार्मर्स हमेशा मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो सिमिलरली हमारा लेंचो भी मानसून पे डिपेंडेंट था। एंड वो ये सोच रहा था, ये होप कर रहा था कि काश बहुत ज़ोर की बारिश हो, अच्छा खासा बारिश हो, ताकि उसके फील्ड में मतलब उसको पानी मिल सके, राइट। उसको पानी नहीं मिलेगा भाई, उसके फील्ड को पानी मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट। लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया? ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ गुड रेन, ठीक है। लेंचो ने प्रेडिक्ट किया कि भाई अच्छा खासा बारिश हो। प्रेडिक्ट यानी कि पहले से सोचना, मतलब अज्यूम कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु वॉज द वुमन मैंशनड इन द स्टोरी। अगर आप ध्यान से अगर स्टोरी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में वो किसी को बोलता है, वुमन करके किसी को वो यहाँ पे बताता है, एड्रेस करता है। तो यहाँ पे जो वुमन है ये किसको बोला गया है? ओके, एंड दैट वुमन इज नन अदर दैन लेंचोज वाइफ। ऑप्शन नंबर बी, लेंचोज वाइफ। नेक्स्ट, हु डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो का जो फील्ड था उसको किसने बर्बाद किया? नो सॉरी, यहाँ पे हु नहीं है, वॉट है, ठीक है। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को क्या बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेल स्टॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था गुड रेन,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो डाउनपोर, उस अर्थ को डाउनपोर यानी कि हैवी रेनफॉल चाहिए था, बट उसके बदले में हुआ क्या, मतलब उसके बदले में हेल स्टॉर्म हो गया, यानी कि जिसको बोलते हैं ना ओले पड़ना। हम लोग पहले, मैं तो बचपन में बोलती थी कि वो ओले नहीं वो बर्फ़ होते हैं, बट अब देखो मुझे लगता था कि भाई हमारे यहाँ पे स्नो गिर रहा है, बट वो स्नो तो नहीं होता, वो ओले होते हैं, राइट। तो हाँ, तो हेल स्टॉर्म हुआ था, यानी कि वो ओले ओले गिरे थे एंड बहुत तेज़ की क्या बोलते हैं उसको, स्टॉर्म हुआ था। तो इसी चीज़ ने लेंचो की फील्ड को तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज बॉयज़ कलेक्टिंग। लेंचो के भाई 2 लड़के थे, तो वो लड़के क्या कलेक्ट कर रहे थे। सिमिलरली याद करो, जब भी हमारे यहाँ पे भी जब भी हिल स्टॉर्म वगैरह जो भी होते हैं, हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं, वो छोटे छोटे जो वो ओले गिरते हैं ना, वो वाइट कलर के जो बर्फ़ गिरते हैं, मैं जिसको बोलती थी, तो उसी को कलेक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी लेंचो के जो बॉयज़ हैं, वो क्या कलेक्ट कर रहे थे, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे फ्रोज़न पर्ल्स एक्चुअली हेल स्टोन्स को बोला गया है, यानी कि फ्रोज़न पर्ल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हेल स्टोन्स, इसीलिए बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर द हेल स्टॉर्म। अब भाई हेल स्टॉर्म हो गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद मतलब तूफ़ान के बाद वो जो फील्ड था वो कैसा दिख रहा था। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट। ये थोड़ी मज़े की बात है, क्योंकि हमें लगता, मतलब ऑब्वियसली हेल स्टोन्स वगैरह हुए हैं, तो हम यही बोलेंगे कि एज इफ़ इट इज़ कवर्ड विथ, इट वॉज कवर्ड विथ हेल स्टोन्स, या ज़्यादा से ज़्यादा हम ये भी बोलेंगे दैट एज इफ़ इट वॉज कवर्ड विथ स्नो, बट नहीं, ना ही स्नो ना ही हेल स्टोन्स। लेंचो को लगा कि भाई जैसे कि मतलब सॉल्ट जो नमक होता है, ठीक है, नमक जैसे उसके फील्ड पे कवर हुआ है, ठीक है, मतलब छाया हुआ है। नेक्स्ट, लेंचो हैड कंपेयर द डैमेज ऑफ हिज फील्ड कॉज्ड बाय हेलस्टोन्स विद डैश। अब उसका फील्ड तो भाई बर्बाद हो गया था, तो वो उसका अपना जो उजड़ा हुआ जो फील्ड देख के उस डैमेज को किसके साथ उसने कंपेयर किया था। तो यस, ऑप्शन बी, प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो प्लेग का मतलब क्या होता है, प्लेग का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ जो बोल दो, ठीक है। तो जब लोकस्ट होते हैं टिड्डियाँ, तो याद है कुछ दिन नहीं भाई, कुछ महीने पहले, पिछले साल जो कोविड का टाइम चल रहा था, अभी भी चल रहा है खैर, ओके, तो कोविड का टाइम चल रहा था 2020 में, एंड हम लोग बोले थे ना, भाई टिड्डियाँ आ रही है, फसल बर्बाद कर रही हैं। तो सिमिलरली वहाँ पे भी वो यही बोल रहा था कि उसका फसल जैसे कि मानो कि लोकस्ट आए हैं, बर्बाद कर दिए, सब कुछ साफ करके चले गए। नेक्स्ट, हु वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो एंड हिज फैमिली। अब इसका आंसर क्या होगा, यस, ऑप्शन नंबर सी, गॉड, राइट। बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा होता है, तो वही है, ठीक है। तो लेंचो और उसके फैमिली का तो और कोई होप था नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गॉड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ये आपके बुक में दिया गया है। सवाल ये उठता है कि व्हाट डज द फ्रेज ऑक्स ऑफ अ मैन मीन, ठीक है। ये ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है, बैल है क्या, नहीं। इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब हमने देखा है ना कि ऑक्स जिसको देखना आप, वो फील्ड वगैरह में बहुत काम वगैरह करवाते हैं ना, अभी खैर नहीं करवाते, पहले तो करवाते थे, तो वो देखना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी लेंचो को ये ऑक्स ऑफ अ मैन बोला गया है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड डे ब्रेक मीन्स। डे ब्रेक का मतलब क्या है। तो बच्चा देखो, यहाँ पे मैंने एक फ्रेज़ दिया है, यहाँ पे इसका मीनिंग पूछा है, यहाँ पे भी मैंने एक वर्ड का मीनिंग पूछा है। तो मीनिंग पूछने का कारण यही है कि आपका वोकैब सही करने का है, ठीक है ना। आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, प्रैक्टिस करते रहो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलो खैर बताओ, वर्ड मतलब डे ब्रेक का मतलब क्या है। यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डे ब्रेक कब होता है, जब एकदम सुबह होती है ना, जब सूरज उठता है एंड सुबह की पहली किरण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डे ब्रेक, जिसको हम लोग बोलते हैं डे लाइट, डॉन या सनराइज़। ये डे लाइट, डॉन, सनराइज़, ये तीनों के तीनों डे ब्रेक के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। अब लेंचो का सहारा कौन था भाई? भगवान। तो लेंचो ने कितना पैसा मांगा था भगवान से? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 100 पेसोज। वो उसका जो करेंसी था, वहाँ का करेंसी वो था पेसोज, सेंट्स मत बोलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, वाई डिड लेंचो आस्क मनी फ्रॉम गॉड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई लेंचो भगवान से पैसा क्यों मांग रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए टू सो हिज फील्ड, ऑप्शन बी टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। एंड यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी कि पहली बात है कि उसका तो देखो फसल बर्बाद हो गया, तो उसको पैसे क्यों चाहिए? फिर से वो फसल मतलब लगाएगा, टू सो मतलब जो बोलते हैं ना बीज बोना, तो बीज बोएगा। ठीक है, एंड अब देखो ऐसा तो नहीं ना, कोई मैजिक बीन्स तो नहीं है हमारे पास या लेंचो के पास तो नहीं है कि अभी बीज बोया तो कल उसको फसल मिल गया, ये तो नहीं होता है, टाइम लगता है, हार्वेस्टिंग पीरियड रहता है, तो तब तक वो कैसे भाई सरवाइव करेगा? उसके लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए, तो इसीलिए कुछ पैसे वो बीज बोने के लिए मांग रहा था एंड कुछ पैसे ताकि उसका गुजारा जो है उतने दिन तक चल सके, उतना ही। देखो लेंचो लेकिन बड़ा शरीफ इंसान है, अब वो ज़्यादा भी नहीं मांग रहा है, उसको जितना ज़रूरी है उतना ही वो मांग रहा है। अगर हम लोग होते ना, हम लोग देखना बहुत ज़्यादा मांगते है ना, जैसे देखना लोगों के घर में चोरी होती है तो क्या करते लोग, अगर मान लो 10,000 की सामान चोरी हुआ है तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलते कि मेरा तो 20,000 का सामान चोरी हो गया, कोई कोई तो भाई 50,000 का भी बोल देते हैं। खैर, बट लेंचो लेकिन बड़ा ही नेक दिल इंसान है, ठीक है, और भोला भाला भी है, क्योंकि भाई वो सीधा किसको मांग रहा है? एकदम हायर अथॉरिटी को, भगवान को पैसा मांग रहा है। सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वॉज अ डैश मैन। पोस्ट मास्टर किस तरीके का इंसान था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फैट एंड एमिएबल। हाँ, अभी मत पूछो कि एमिएबल का मतलब क्या है, मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द वर्ड एमिएबल मीन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कभी भी गलती से भी एमिएबल या सिर्फ फैट ये मत लिखना, बोथ फैट एंड एमिएबल लिखना। ठीक है, फैट का मतलब तो भी पता ही है, एमिएबल का मतलब क्या है ये हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये जो सारे के सारे एमिएबल के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, राइट। ओके, सो एमिएबल का मतलब क्या है? फ्रेंडली, प्लीजेंट, कॉर्डियल। ओके, देखो मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स बता दिया, तो भाई जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जब अगर आप ये क्वेश्चंस को ही आप लिख रहे हो अपने नोटबुक में, तो इसके साथ साथ ये वोकैब भी याद कर लेना। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड आफ्टर रीडिंग द लेटर। अब लेटर पढ़ने के बाद, अब देखो उसने लेटर लिखा था भगवान को, ठीक है, अब ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस में वो देगा, बट भगवान को कैसे देंगे? वो तो कोई एड्रेस ही नहीं है ना, तो वो ऑब्वियसली पोस्ट मास्टर या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वही पढ़ेंगे। तो पोस्ट मास्टर ने वो पढ़ा था, तो पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने डिसाइड क्या किया? ठीक है, ऑप्शन ए टू स्कोल्ड लेंचो, स्कोल्ड यानी कि डांटना, ठीक है। ऑप्शन बी टू शेयर द लेटर विथ हिज फ्रेंड्स, जैसे हम लोग करते हैं ना, वो अभी आजकल के ज़माने में क्या करते हैं, कोई अगर मैसेज करता है तो उसी का स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को दिखा के एंड हम लोग हंसते रहते हैं कि अरे अरे देखो देखो इसने क्या लिखा है ना। तो पोस्ट मास्टर ने क्या यही किया था कि उसने लेटर को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था? ये ऑप्शन सी, टू सेंड बैक द लेटर टू लेंचो, ये ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने क्या कोशिश किया था कि वो लेंचो को जवाब देगा, उसको आंसर करेगा, उसके लेटर को आंसर करेगा, राइट। चलो, अब क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर थिंक ऑफ आंसरिंग द लेटर, कि आंसर क्यों करेगा भाई, है ना। तो एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक है, ताकि लेंचो का जो भगवान के प्रति जो उसका जो आस्था है वो आस्था टूटे ना। अरे ये क्या गाने का लिरिक्स हो गया, चलो हाँ, तो वो आस्था ना टूटे, वो बरकरार रहे, उसके लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? उसके आंसर का जवाब दिया था। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 19, हु हेल्प द पोस्ट मास्टर इन हिज एक्ट ऑफ चैरिटी। अब उसने देखो क्या सोचा था पोस्ट मास्टर ने कि वो भगवान तो पैसे भाई नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा, भगवान के नाम से वो लेंचो को पैसा देगा एंड लेंचो को लगेगा कि भगवान ने मुझको दिया है। तो ये जो चैरिटी हो रहा है ना ये, तो इस काम में पोस्ट मास्टर की मदद किसने की थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पोस्टमैन ने तो भाई क्या था, उस वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं, उन्होंने भी हेल्प किया था एंड जो पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। तो इतने लोगों ने मिलके लेंचो को पैसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू मैनेज। ठीक है, अब ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी वो लोग कर रहे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर ने कितना पैसा भाई मैनेज किया, कितना पैसा कलेक्ट किया था एंड वो कितना पैसा वो लेंचो को दे रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 70 पेसोस। अब लेंचो ने मांगे थे 100 पेसोस बट उसको मिल रहा है 70 पेसोस। चलो, When did लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस अगेन। अब लेंचो पोस्ट ऑफिस दोबारा कब आता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी सोच रहा होगा कि अरे भगवान ने भी मुझको लेटर लिखा होगा, भगवान ने भी मुझको पैसे दिए होंगे, ठीक है, तो वो सोच रहा होता है, तो वो लेटर लेने फिर कब आता है। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉलोइंग संडे, संडे आता है, ठीक है, नेक्स्ट संडे वो आता है। अपना जो लेटर लिखा था उसने, उसके रिप्लाई में वो आता है कि शायद भगवान जो है उसको रिप्लाई उन्होंने किया होगा एंड उसके पैसे दिए होंगे। मतलब बड़ा कॉन्फिडेंट एंड कूल बंदा था कि उसको लगता था कि हाँ भगवान ने तो मेरे को पैसे दिए ही होंगे, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर गेटिंग 70 पेसोस लेंचो फेल डैश। अब देखो उसने तो 100 पेसोस मांगे थे बट उसको मिले कितने, 70 पेसोस। अब ये देखने के बाद लेंचो को कैसा लगा, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ही फेल्ट चीटेड। उसको लगा कि भाई उसको ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने लूट लिया है, उसको लगा कि भगवान ने 100 पेसोस ही भेजा है बट ये कुछ लोगों ने वहाँ से 30 पेसोस जो है अपने जेब में डाल दिया है। लो कर लो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो रोड द सेकेंड लेटर टू होम या टू डैश, ठीक है, तो किसने, मतलब सेकेंड लेटर उसने फिर से लिखा था एंड सेकेंड लेटर उसने किसको लिखा था। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उसने फिर से गॉड को ही लेटर लिखा। पहला लेटर भी गॉड को लिखा, सेकेंड लेटर भी गॉड को ही लिखा, बट इसका आंसर कौन कर रहा है, पोस्ट मास्टर, राइट। चलो, वाई डिड ही राइट अनदर लेटर टू गॉड। अब सवाल ये उठता है कि उसने दूसरा लेटर तो भगवान को लिखा, लेकिन क्यों लिखा। ऑप्शन ए, टू आस्क मोर मनी, ऑप्शन बी, टू थैंक हिम, ऑप्शन सी, टू आस्क द रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट टू सेंड इट बाय मेल, या ऑप्शन डी, टू आस्क द रिमेनिंग अमाउंट एंड टू सेंड इट बाय मेल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसने बोला कि भगवान आप ये जो बाकी के जो 30 पैसे जो है ना, 30 पैसे नहीं भाई, 30 पेसोस, वो भाई मुझको जल्दी से भेज दो। एंड एक चीज़, आप मेल से मत भेजियो, आप डायरेक्टली मुझको भेज दो, ठीक है। अब वो मेल से क्यों नहीं भेजने को बोलता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने ही उसके पैसे जो है वो हड़प रहे थे, ठीक है। इसके लिए उसने बोला कि नहीं भाई आप मेल से मत भेजो, आप डायरेक्टली भेज दो, या कुछ वो सोचा होगा, बट हाँ कुछ भी करो बट मेल से मत भेजो। यानी कि जिसने उसकी मदद की वो उन्हीं को ही चोर समझ रहा है। ओके, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड। हाँ, जिसके लिए जितना करोगे वही आपको उल्टा बुरा समझेगा। एंड हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हु वेर कॉल्ड अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये बंच ऑफ क्रूक्स किसको बोला गया है। एंड यस, ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ में देखो भाई पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, बाकी जितने भी लोग हैं सब आते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिस को, ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया है। किसने बोला है, लेंचो ने बोला, यानी कि बड़े ही बदमाश लोग हैं, वे चीटर्स हैं, इन्होंने मेरे पैसे हड़प लिए हैं। एंड विद दिस आर क्लास तो नहीं है भाई, वीडियो कम्स टू एन एंड।
एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वही सेम चीज़ मैं बोलूँगी, अगर अच्छा लगा है लाइक करो, कोई डाउट अगर है प्लीज़ बच्चा कमेंट में पूछ दो, आई विल ट्राई टू आंसर यू। नो आई विल नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, सो आप कमेंट में पूछो एंड या दैट्स इट। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलो बच्चा, मिलते हैं, बाय बाय। इन द नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एंड या और कुछ नहीं भाई, क्लास एंड करते हैं, बाय बाय।